3 का पावर x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 एंड 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करना है. बात तो बहुत सीधी सी है, लेकिन ये इक्वेशन कुछ अजीब सा है. कुछ नहीं, बहुत ही अजीब सा है. हमें क्या दिया है, 3 का पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27. जब भी हमारे पास पावर में वेरिएबल हो, पावर में जब भी वेरिएबल हो, तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग दूसरे तरफ भी सेम बेस ले आएंगे. यही जो बेस यहाँ पे 3 है, दूसरे तरफ भी 3 को लाना है. कुछ तो करके 3 का पावर कुछ लाना है. ठीक है ना. जब भी इस तरह का इक्वेशन हो, 3 या कोई भी नंबर ले लो, a की पावर x इज इक्वल टू b दिया हुआ है अदर, तो हमको लिखना होगा कि b a की पावर अल्फा बीटा कुछ भी देना होगा. या राइट साइड में जो है ना, b को कन्वर्ट करना होगा कुछ इस तरह से कि a का पावर कुछ आ जाए. जब ऐसा हो जाएगा तब हम लोग इस x इक्वल दोनों के पावर को बराबर कर देंगे. ठीक है. इस तरह की इक्वेशंस बहुत जल्दी हम लोग के सिलेबस में नहीं दिखती है, एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, पर इस क्वेश्चन आया हुआ है कभी. तो क्वेश्चंस इस तरह के बिल्कुल आ सकते हैं. हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर क्या करना है समझ में आ रहा है ना. 3 का पावर x माइनस वाई जो है इज इक्वल टू 27 जो है, 27 को 3 के पावर में लिखना है हमें. 3 का पावर क्या होगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, मतलब 3 का पावर 3 है यह. ठीक है ना. अब हमारा नीचे 3 का पावर x माइनस वाई है और यहाँ 3 का पावर 3 है, तो मतलब दोनों पावर सेम होगी ना, तभी तो सेम होगा. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 यहाँ से हमें लिख देना है. दूसरा क्या है, 3 का पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243. अब इस 243 को भी हम लोग को 3 के पावर में ही लिखना है. अगर बाई चांस नहीं लिख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर लॉगरिथम लग जाएगा, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें नहीं जाना है हमें. ठीक है ना. तो 243 को 3 के पावर में लिखेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243. ये याद होना चाहिए. फिर याद नहीं होगा तो फिर बहुत समय लगेगा. तो हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. कैसे आया, दोनों समझ में आ गया ना. हमारे पास लेफ्ट साइड में जो भी है, बेस में जो भी है, राइट में भी वहीं बेस का कुछ पावर चाहिए हमें. तो हमने पहले इक्वेशन को किया तो पावर में 3 आया, दूसरे को किया तो पावर में 5 आया. अब जब ये दोनों मिल गया हमें, तो इन दोनों इक्वेशन को तो सॉल्व करना बहुत आसान है. सीधा सीधा ऐड कर देंगे तो हमें 2x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 4. समझ गए. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और इसको बनाने के लिए भी आइडेंटिटी का बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस होना आइडेंटिटीज के ऊपर बहुत ज़रूरी है. हमें क्या दिया हुआ है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. इसका रेशियो 5:1 है. और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू एक्स माइनस वाई का रेशियो 7:1 है. ठीक है. तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन छोटा करके मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं लिखने के लिए. इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये क्वेश्चन देख कर ही दिमाग में आ जाएगा बिल्कुल कि दूसरा जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, तो इसमें तो हमारा वही वाला आइडेंटिटी लगने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. यही लगने वाला है. तो पता है हमें, है ना, यह तो आसान है, बिल्कुल पता ही होना चाहिए. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई. एक्स माइनस वाई तो कैंसिल हो गया. 7 हमें दिया है, मतलब क्या है, हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 7. एक इक्वेशन हमारा यह आ गया. ठीक है ना.
2x प्लस 3y हमें निकालना है, तो हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं ना, हमें x और y अलग अलग अगर मिल जाए तो बात बन सकती है। तो हमारा पहला इक्वेशन तो यह आ गया। दूसरा आप देखो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला यह भी होता है, याद है? याद आ रहा है या? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो एक्स माइनस वाई के जगह पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5/1 हमें दिया है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन हमें यह मिल गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x और y अलग अलग निकाल देना है, फिर उससे ये रेशियो निकल जाएगा। अब तो कुछ मुश्किल नहीं बचा इसमें। अब देखो यहाँ के बाद x कैसे निकालेंगे? सीधा x की वैल्यू लिखना है। जब हमें इस तरह का कुछ मिल जाए ना, a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग और a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमें तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा और राइट साइड में भी ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 7 प्लस 5/2। बिल्कुल मेंटली इसको लिखना होगा x इज इक्वल टू 6, एक बार में लिखना होगा इसको, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। समय बचाना है आपको, शॉर्ट ट्रिक्स ये सब सीखनी होगी, है ना। इक्वेशन है, इसी दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दोनों को ऐड करना है। यदि ऐड करते हैं हम लोग, चलो मैं थोड़ी सी जगह बना के दिखाता हूँ, अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते तो y कैंसिल हो जाता, 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 आता, x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 आता। तो ये चीज़ एक ही बार में लिखना है, इसको दो इतना लंबा करने की क्या जरूरत है। और वहीं अगर y निकालना हो हम लोग को, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, y रह जाएगा, x कैंसिल होगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y दोनों रह जाएगा, है ना। यह y प्लस वाई, यहाँ भी प्लस वाई, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 5, मतलब y इज इक्वल टू 7 माइनस 5/2। y की वैल्यू 2। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ बिल्कुल दिमाग में हो जाना चाहिए। जब हमें x की वैल्यू 6 मिल गई और y की वैल्यू 2 मिल गई, तब ये रेशियो तो निकाल सकते हैं ना, 12:3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4:1। 4:1 ऑप्शन 1। समझ में आ गया? शॉर्ट ट्रिक्स ये सब सीखनी होगी। अब अगर a प्लस बी इज इक्वल टू समथिंग, एकदम दिमाग में लिख लो। मैं इसको अलग से एक बार फिर से लिख देता हूं। यदि हमें कहीं पे भी ऐसा मिल जाए a प्लस बी इज इक्वल टू K1 और a माइनस बी इज इक्वल टू K2, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कभी भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देना है a इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2 और b इज इक्वल टू K1 माइनस K2/2। ये एकदम याद रहना चाहिए। अब ये नहीं कि इसको रट्टा मार रहे हो, रट्टा मारोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये दिमाग में बस बैठ जाना चाहिए अच्छे से। रट्टा मारने से भूलने की संभावना बनी रहती है, हमेशा गलती होती रहेगी। फिर से ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूरा का पूरा आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ये आइडेंटिटी अगर पता है तो कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, नहीं पता है तो फिर माथा पटकते रह जाएंगे। ध्यान से देखो, हमें क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कुछ एक वैल्यू निकालनी है। चलो इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूं अब। हाँ,
तब जो निकालना है हमें, इसको देखो एक बार, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई एक्स वाई। ठीक है, अब यहां से देखो, थोड़ा सा देखो, यहां पे वाई जेड है, ऊपर एक्स है, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों बगल इसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं, उसी तरह इसको y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब बाई एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब बाई एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यूब बाई एक्स वाई जेड। मतलब क्या आ गया हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई जेड। यह निकालना है हमें। अब कुछ हिंट मिल रहा है क्या करना है, कुछ आइडिया आ रहा है? हमें दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। मतलब तीनों का क्यूब वाली कोई ना कोई आइडेंटिटी इसमें लगनी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब क्या होता है, याद है? बहुत लंबा सा कुछ होता है ना। एक स्पेशल केस होता था वहां पे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 जब भी हो जाएगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यही आइडेंटिटी तीन टर्म्स के क्यूब में इसी आइडेंटिटी का हमेशा उपयोग होता है। ठीक है ना, जब भी x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाएगा तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लगभग हर अल्टरनेट ईयर एसएससी में आ रहा है, या बोल सकते हो हर साल किसी न किसी एक पेपर में आ जा रहा है। ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। लेकिन यह तभी वैलिड होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो। इसीलिए आपको यह कंडीशन यहाँ पे दिया गया है कि अगर ये कंडीशन नहीं दिया होगा तब फिर इस आइडेंटिटी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। चूंकि यह कंडीशन दिया हुआ है इसलिए यह आइडेंटिटी लगनी है। तो अब हमें पता चल गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। तो xyz को जब लेफ्ट में लेते आएंगे हम लोग तो यहाँ पे राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ 3 बचा रह जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन का आंसर तो 3 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन से सीखना यह है कि यह आइडेंटिटी जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं साफ साफ से, बिल्कुल दिमाग में रखना है, इसको कभी भूलना नहीं है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। और ये तभी होता है जब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो। यह कंडीशन जब भी वैलिड होगा तभी यह आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यह जब वैलिड नहीं होगा तो इसके बाद इस बहुत लंबे सारे टर्म्स आते हैं, 8-10 टर्म और आते हैं जो याद हो सकता है ना भी हो आपको।